हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 5 मई के करंट अफेयर्स की। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी या फिर विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 3 मई को। और जो अब की बार 2020 का इसका जो विषय रखा गया है वह है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और साथ ही में इसके साथ में अन्य और भी इसके विषय रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं: सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन, जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस, जेंडर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया। और जो हमारा ये फिर प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक महासभा हुई थी। उसमें अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए सन 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद में जो विंडहोक हैं, इन इसने इसकी घोषणा की थी। इसलिए ये 3 मई को की गई थी जो घोषणा थी, इसलिए 3 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना दिवस मनाया जाता है। और 4 मई को कोयला खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है। और साथ ही 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। जो जो ये अग्निशमन दिवस है इसकी शुरुआत 2 दिसंबर को हुई थी, क्योंकि नहीं 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ियों में आग लग गई थी और उस दौरान 5 अग्निशमकों की मौत हो गई थी। उसके बाद में उनके बलिदान को यह चिन्हित करने के लिए 1999 से लगातार मनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है। यानी कि जो गेंदबाज हैं वो लार का उपयोग करते हैं या उसके ऊपर पसीना लगाते हैं और फिर गेंद फेंकते हैं। तो उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है उसने डॉक्टरों का परामर्श लिया और उसके बाद में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है और यहाँ के पीएम हैं स्कॉट जॉन मॉरिसस। जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग जो अभी जीआई टैग मिला है, तो यह केसर की जो खेती है वो कहाँ पर की जाती है। तो यह जियोग्राफिकल इंडेक्शन रजिस्ट्रार ने इनको जीआई टैग दिया है। और जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसके जो कृषि निदेशालय उसके द्वारा शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और केसर रिसर्च स्टेशन डस्सू जो पंपोर में है, इनके सहयोग से इसका रजिस्ट्रेशन दायर किया गया था और उसके बाद इसको जीआई टैग मिला है। यह श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ा ये सभी जगह पर केसर की खेती की जाती है। जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मर्मू। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम किसके द्वारा सुझाया गया। तो एक हमारे भारतीय मूल छात्रा हैं वानिजा रूपाणी, उनके द्वारा यह नाम सुझाया गया है। जो हेलीकॉप्टर है नासा के जो पहले मंगल हेलीकॉप्टर है इंजेन्युटी, इसका नाम का श्रेय इसी 17 वर्षीय छात्रा यानी विनीता रूपाणी को दिया जाता है। और नासा में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था नेम द रोवर और उसमें निबंध जमा किए गए थे और उसके अंदर इसको सेलेक्ट किया गया और उसके बाद इसका नाम इंजेन्युटी रखा गया। जो नासा ने 2020 में ये घोषणा की थी कि मंगल पर जो जाने वाले अगले जो रोवर हैं उनका परजर्वेंस नाम दिया जाएगा। अब परजर्वेंस और इंजेन्युटी इसको जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है। अब इसमें जो फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचाने की संभावना है। जो नासा है उसके प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन है और नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका वाशिंगटन डीसी में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीटर एवडन
ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो यह है स्नूकर। ये स्नूकर खेल खेलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह किया जाएगा CAIT, यानी कि ये कारोबारों की संस्था है, अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स। इसके अंदर राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा। और यह अब जो हमारी राष्ट्रीय ई वाणिज्य बाजार है भारत मार्केट, इसके आरंभ करने की घोषणा करेंगे। अब जो ये है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, इसमें क्या है, इसमें जो सभी खुदरा व्यापारी हैं उनको देश भर में उतारने के लिए यह लॉन्च किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय मंच है उस पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना। और विशेष रूप से जो व्यापारियों द्वारा यह चलाया गया है लॉजिस्टिक्स में, इसमें एंड टू एंड सभी सेवाएं प्रदान करेंगे। और टेक्नोलॉजी कंपनियां जो जो भी हैं वो सारी इनको बेनिफिट्स देंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम हार नहीं मानेंगे, यह सॉन्ग किसने जारी किया? तो कोविड-19 के चलते और कोविड-19 के से लड़ने के लिए या उत्साहवर्धन करने के लिए अब यह एक गाना लॉन्च किया है HDFC बैंक ने कि हम हार नहीं मानेंगे। और जो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके निदेशक हैं आदित्य पुरी। अब इस गाने को जिसने लिखा है यानी वो है बोल प्रसून जोशी, और जो इसके संगीतक जिसने हैं वो हैं AR रहमान। अब इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से इसको साझा किया जाएगा और उतनी ही बार बैंक PM कोर्स फंड से 500 रुपये का योगदान देगा। तो गाने को शेयर कीजिए और पैसे कमाइए, ये आपके लिए ऑफर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने सभी जो भी रोगी हैं उनको 100% आबादी को मुफ्त इलाज सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है। और यह महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत ये प्रोवाइड कराया जाएगा। जो महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अब जो वर्तमान में जो महात्मा ज्योति फुले जन आरोग्य योजना है उसके अंदर उसके तहत यहाँ पर राज्य की 85% आबादी को कवर किया जा रहा है। और अब इसमें क्या है कि राज्य के जो शेष 15% लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और NIUA यानी कि शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान ने नदी प्रबंधक का भविष्य पर आइडियाथॉन का आयोजन किया है? तो ये हमारा जल शक्ति मंत्रालय जिसने आइडियाथॉन को लॉन्च किया है। और हमारे केंद्रीय जल मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों में मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? यानी कि जो न्यूजीलैंड है उसने अपने क्रिकेट अवार्ड का ऐलान किया है, तो उसके अंदर जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है वो केन विलियमसन को दिया गया है। और जो इंटरनेशनल वीमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है वो सुजी बेट्स को दिया गया है। और जो इंटरनेशनल वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है वो सोफी डिवाइन को दिया गया है। और मेंस में T20 प्लेयर ऑफ द ईयर रॉस टेलर को दिया गया है। हमारे अब हम बात करते हैं निधनों की। तो हमारे प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलम लिखने वाले रोनाल्ड विलियम स्मिथ का निधन हो गया। और उनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था। और यह 1950 के दशक में दिल्ली आए और 1961 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम करना आरंभ किया था। अब जो भारतीय लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी थे, उनका नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इनका निधन हो गया। और उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी। जो न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी थे जिन्होंने अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र ऑनर्स में स्नातक किया हुआ था, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंप लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई पूरी इन्होंने की थी।
और 2006 में इन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और 2007 में उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हमारा अगला निधन है कि कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया। वे नित्योत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। उन्हें 2017 में पंपा अवार्ड यानी कर्नाटक के जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार का अवार्ड है पंपा अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा उन्हें 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।